और चलिए अब नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं। बाइकॉट इंडिया कैंपेन फेल हुआ। विपक्ष देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करना चाहता। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का बयान, कहा गाजा पर परमाणु बम गिराए इजराइल। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया, तभी रुकी थी जंग। तंगहाल पाकिस्तान सभी सरकारी कंपनियां बेचेगा। पीके एयरलाइंस बेचने से शुरुआत होगी। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया चीनी जासूस पीएलए का जवान निकला चीनी नागरिक। एसटीएफ और आईबी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची सिद्धार्थनगर। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार दाखिल किया नामांकन। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे सहित एनडीए के जुटे दिग्गज। मोदी बोले, बचपन में पड़ोसियों के साथ मनाता था ईद। 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मुस्लिमों से नहीं। झारखंड के कोडरा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा मैं चोरों को नींद से नहीं सोने दूंगा। झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है। झारखंड सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। अमित शाह का मिशन पश्चिम बंगाल बनगांव में टीएमसी पर तीखे प्रहार, कहा सीए पर झूठ बोल रही ममता बनर्जी। मथुआ समाज को नहीं होगी परेशानी। शरणार्थियों को भारत की दिलाएंगे नागरिकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल बोले, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रही हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। अग्निवीर योजना को फाड़ कर कचरे में फेंकेंगे। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना बीजेपी का इतिहास। देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार। स्वाति मालीवाल मामले में आप सांसद संजय सिंह का बयान। सीएम केजरीवाल से मिलने आई थी स्वाति। इंतजार के दौरान विभव कुमार ने बदसलूकी की। मुख्यमंत्री करेंगे उचित कार्रवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई केस में फैसला रखा सुरक्षित। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 2019 का फैसला लोगों को कबूल नहीं। हमारी जमीन नौकरी को लेकर जितने भी फैसले किए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपना नामांकन दाखिल किया। कहा, मंडी से चुनाव लड़ने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व की बात। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश का बयान। कहा, भाजपा और बीजेडी एक ही सिक्के के दो पहलू है। उड़ीसा में असली लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा और बीजेडी है। जयराम रमेश ने कहा, हम ये चुनाव संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय दिए। हमने विधानसभा चुनाव के लिए 10 वादे किए। पीएम की भाषा में सिर्फ जहर। दिल्ली के कई अस्पतालों में बम से उड़ाने की धमकी। 13 दिन पहले 100 से ज्यादा स्कूल को भी ईमेल मिला था। एयरपोर्ट्स को भी ऐसे मिल चुके हैं। थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर। खाने पीने की चीजें महंगी हुई। साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामान के भी दाम बढ़े। दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगी। 46 साल के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की दम घुटने से मौत। 7 लोगों को बचाया। 10 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। राहुल गोयनका के बीच कंट्रोवर्सी पर बोली असिस्टेंट कोच क्लूजनर। कहा, 2 क्रिकेट प्रेमियों की इस तरह की बातचीत में कोई समस्या नहीं। क्लूजनर ने कप्तान केएल राहुल की तारीफ की। वर्किंग मॉम होने पर बोली आलिया भट्ट। कहा, बेटी राहा को अकेले छोड़ने पर गिल्ट होता है। मैं उससे अपनी तरह पेरेंट्स का घर नहीं छोड़ने दूंगी। 4 दिन में राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत का कलेक्शन 13.64 करोड़ हुआ। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स ने किया 14 करोड़ का बिजनेस। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने पेपराजिस को गिफ्ट हैम्पर्स दिए। पावर बैंक, स्मार्ट वॉच जैसे गिफ्ट दिए। नोट में लिखा, प्राइवेसी की इज्जत रखने के लिए शुक्रिया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु को लेकर बोली रश्मिका मंदाना। कहा, 2 घंटे का सफर 20 मिनट में संभव हो गया। इतना अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर मुझे गर्व महसूस होता है। पिछले 10 साल में देश ने जो विकास किया वो काबिल तारीफ। इरफान खान की बेटी बाबिल ने मूव ऑन करने का जिक्र किया। इमोशनल पोस्ट शेयर कर बोली, तुम्हें याद करके मुझे अच्छा लगता है। बाबिल खान ने मिस्ट्री गर्ल संग शेयर की कोसी फोटोज। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुई कुलपति समन्वय समिति की बैठक। सभी विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम भी मौजूद रहे। राजस्थान में हरियाणा के गैंगस्टर ने खुद को गोली मारी। झुंझुनू के सिंगारा में पुलिस से गिरता देख खुद को गोली मार ली। 5000 के नामी संजय उर्फ भीडिया की हुई मौत।
पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के फार्म हाउस पर फंदे से लटका मिला महिला का शव। नौकर परमेश्वर की पत्नी थी रिंकी। 3 साल से फार्म हाउस पर नौकरी कर रहे थे पति पत्नी। कोट कासिम थाने में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने एएसआई को 15,000 रिश्वत लेते ट्रैप किया। मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगी थी घूस। 17.5 करोड़ के इंजेक्शन से हृदयांश को नई जिंदगी। जयपुर की जीके लोन अस्पताल में लगाया गया इंजेक्शन। क्राउड फंडिंग की मदद से अमेरिका से मंगवाया सबसे महंगा इंजेक्शन। जालोर की भीनवाल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर डॉग स्क्वाड टीम ने फ्लैग मार्च किया। डीवाईएसपी अनराज सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बाबूलाल जांगीर की नेतृत्व में डॉग स्क्वाड टीम के साथ सर्च किया। भीलवाड़ा में आईजी ने एसपी का डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में अपराध समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के अरनिया गांव में जमीन पर रास्ता देने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। तलवार, लाठ और धारियों से लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर डाला। वारदात में 8 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। ब्यावर में सांकेत नगर थाना पुलिस ने ब्रेजा कार से 109 किलो और साथ ही 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद किया। गश्त के दौरान सिंघाड़िया सरहद पर लावारिस रूप में मिली थी ब्रेजा कार। तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। बाड़मेर में महंत चंचल नाथ महाराज की 41वीं बरसी हर्षोल्लास से मनाई। मौके पर शहर के चंचल प्राग मठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अनूपगढ़ के श्री विजय नगर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। सूरतगढ़ से अनूपगढ़ जाने वाली ट्रेन की चपेट में आई महिला। हादसे के बाद निर्धारित समय से 1.5 घंटा लेट हुई यात्री ट्रेन। मृतक महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। फलौदी में पत्रकार पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। समता सैनिक दल उप शाखा के अध्यक्ष चंदन कुमार मेघवाल की नेतृत्व में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। बाड़मेर की जटिया समाज हनुमान मंदिर के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति का पांव कटा। जीआरपी थाना पुलिस से स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को जोधपुर किया रेफर। नागौर में रियाबड़ी के स्वामी विवेकानंद स्कूल का सीबीएसई में कक्षा 2 और कक्षा 12 में 100% परिणाम रहने पर जुलूस निकाला गया। प्रधानाचार्य ने पूरे स्टाफ साथी और विद्यार्थियों को शानदार परिणाम के लिए शुभकामना दी। टोंक के बनेठा में अन्नपूर्णा रसोई का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। 3 से 4 बार हो चुका है अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था पाई गई सही। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एसपी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा। सदर थाना पुलिस ने बोलेरो से 226 किलो और कार से 364 किलो 550 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही पिकअप और कार को भी किया जब्त। झालावाड़ की डांगेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर दिन दहाड़ी लूट करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए। मामले में 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में महिला की मौत का मामला। महिला के परिजनों ने सादुल शहर के अंबेडकर चौक पर शव रखकर जाम लगाया। आर्थिक सहायता और दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग। झुंझुनू में चुड़ावा के किशोरपुरा पदमपुरा के बीच 2 युवकों पर जानलेवा हमले का आरोपी महरमपुर निवासी विकास कुमार उर्फ जूनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में 6 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। फतेहपुर के चौहान मार्केट में गैस सिलेंडर लीक होने से ज्वेलर की दुकान में आग लगी। दुकानदार ने दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। ज्वेलर दुकान में काम कर रहा था, तभी गैस सिलेंडर की पाइप में अचानक से लगी आग। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ पहुंचे सूरत प्रवास पर। विधायक बाबू सिंह राठौड़ का प्रवासी बंधु ने भव्य स्वागत किया। शेरगढ़ के प्रसिद्ध भामाशाह मदन लाल टावरी के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम हुआ। कहा, मेरी जीत में प्रवासी बंधुओं की अहम भूमिका। जयपुर की चुमू थाना पुलिस और सीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत कार्रवाई की। 38 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर इलाके में स्मैक बेचने की फिराक में घूम रहा था आरोपी। देसुर में स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर की 3री वर्षगांठ पर धूमधाम के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। जैन संतों के सानिध्य में भामाशाह परिवार की ओर से धूमधाम के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना रखी। हनुमानगढ़ में दिल्ली क्राइम ब्रांच और डीएसटी ने कार्रवाई की। पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर की पैर में गोली लगी। पुलिस ने सागर को गिरफ्तार किया। उसके बाद घायल गैंगस्टर को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डूंगरपुर में आरओ प्लांट का बीजेपी पार्षदों ने निरीक्षण किया। जहां लोगों को ठंडा पानी की बजाय नॉर्मल पानी दिया जा रहा था, वहीं बिना कार्ड वालों को पानी भी नहीं मिल रहा था। बीजेपी पार्षदों ने ठेकेदार पर मनमर्जी का आरोप लगाया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।